हमारी दृष्टि बदलते हैं, हमारी सोचने की दृष्टि बदलते हैं, हमारे जीवन को अपडेट करते हैं। कथा सिर्फ हंसना, नाचना, कूदना और ऐसे सांसारिक बातें निरंतर करते रहें, नहीं नहीं, ये तो व्यासपीठ है। व्यासपीठ पर बैठकर भगवान महर्षि वेदव्यास जी के विचारों को व्यक्त करना है। यहाँ कोई सासू और बहू का दृष्टांत देकर लोगों को बहकाना नहीं है। और मैं बहुत कम बात करता हूँ, सासू और बहू की बात करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये सुधरने वाले ही नहीं। उसकी तो निरंतर कथा चलती रहेगी, तो हमारी कथा में उसकी कथा क्यों करें? आप सब महादेव की कथा श्रवण करने के लिए आए हैं, तो महादेव के बारे में आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो आइए इस ग्रंथ को हम प्रणाम करेंगे। जो कोई मनुष्य आदर और भक्ति के साथ शिव महापड़ ग्रंथ की वंदना करते हैं, नमस्कुर्यात् दूरतः सर्वदेवार्चनम फलम च। विश्व में जितने देवी देवता है सबकी एक साथ में पूजा करो, कोई नहीं कर सकता। संभवे नहीं सर्वथा। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि विश्व में जितने देवी देवता हैं सबके एक साथ में पूजा कर सके, सबका एक साथ में अर्चन कर सके। परंतु जो कोई मनुष्य आदर के साथ शिव महापुराण ग्रंथ को प्रणाम करते हैं, इस मनुष्य के लिए कहा नमस्कुर्यात् दूरतः सर्वदेवार्चनम फलम च। विश्व में जितने देवता है, जितनी देवी है, सबकी वंदना, सबका अर्चन का पुण्य जहां बैठे वहां से नमस्कुर्यात् दूरतः, नजदीक से नहीं, यहां आने की कोई आवश्यकता नहीं। जहां आप खड़े हैं, जहां आप बैठे हैं, जहां आपकी उपस्थिति है, वहां से इस ग्रंथ को प्रणाम करें। और एक हृदय से एक बात कहना चाहता हूं मैं आप सभी को, कहीं भी देवालय में, शिवालय में आप जाते हैं, देवी मंदिर हो, देव मंदिर हो, कोई भी देवी देवता का स्थान हो, कोई भी देवालय शिवालय हो, भगवान को स्पर्श करके कभी प्रणाम नहीं करना चाहिए। कोई ब्राह्मणों को स्पर्श नहीं करना चाहिए, कोई साधु संतों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। और बहुत हृदय से मेरे युवान भाइयों बहनों को कहता हूँ, किसी को हाथ भी मिलाना नहीं चाहिए। हमारी संस्कृति हाथ मिलाने की संस्कृति नहीं है, हमारी संस्कृति हाथ जोड़ने की संस्कृति है। हम सबको प्रणाम करते हैं, हम दूसरों को मिलना नहीं चाहिए, हम स्वयं को मिलना चाहते हैं, इसलिए स्वयं को मिलते हैं, हम प्रणाम करते हैं। इसलिए बहुत लोगों को आदत होती है कि देवालय में, शिवालय में गए तो भगवान को स्पर्श नहीं। हमारे आचार्य जब स्पर्श कराए, इससे पहले पवित्राकरण कराते हैं। कोई भी हमारा विद्वान आचार्य भगवान को स्पर्श कराने से पहले पवित्राकरण कराने के बिना कभी भगवान को स्पर्श करने का किसी को अधिकार नहीं होता। और हम लोगों को पवित्राकरण नहीं पल मालूम होता, ये तो आचार्य है तो पवित्राकरण करेगा, आचार्य की उपस्थिति नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए हमारी परंपरा है, इसीलिए भगवान व्यास ने शब्द दिया नमस्कुर्यात् दूरतः, दूर से प्रणाम करो, स्पर्श करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये पवित्राकरण। ओम हरि ओम। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्यभ्यन्तरः शुचिः। ओम पवित्रे स्थो वैष्णव्यो सवितुर्भ्यः प्रसव्य उत्पन्नाम छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामः पुने तच्छकेयम्। हम सभी साथ में मिलकर शिव महापुराण भगवान को प्रणाम करेंगे। जहां बैठे हैं वहां से आपकी आस्था पहुंचनी चाहिए, आपकी श्रद्धा पहुंचनी चाहिए। और आपके घर में ग्रंथ है तो उसको भी नित्य प्रणाम करें। हमारे ग्रंथ, हमारी लघु ग्रंथि को तोड़ देते हैं और हम सबको ईश्वर के साथ जोड़ देते हैं। एक ग्रंथों की महिमा है। और जो कोई मनुष्य अपने घर में नित्य धर्म ग्रंथ का पाठ करते हैं ना, पारण करते हैं ना, उसको ऋषि यज्ञ का पुण्य मिलता है। ऋषि मुनियों ने हमारे लिए प्रसाद भेजा है और एक कर्ण रसायन है। सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषतः एत शिव पुराण से कथा परम पावनी। जगत को पावन करने के लिए, मनुष्य जीवन को धन्य करने के लिए ये भगवान का प्रसाद है।
ये श्रवण करने के लिए है, सेवन करने के लिए है। अरे कथा कोई रमत गमत नहीं है, कथा एक गंभीर विषय है। कथा कहने वाला भी गंभीर चाहिए और कथा श्रवण करने वाला भी गंभीर चाहिए। कथा एक सबसे बड़ा यज्ञ है, इसलिए तो कहते हैं शिव महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ है। इसलिए कुछ सुनने के लिए, कुछ समझने लेके, कुछ स्वीकारने के लिए हम सब 9 दिन कितना बड़ा तामझाम खड़ा कर किया है। ये तो बारिश का मौसम था इसीलिए यहां रखा, बाकी बारिश का मौसम नहीं होता तो कितना बड़ा सुंदर स्थान था। लेकिन इस साल बारिश जल्दी भी आ गई, क्योंकि हम सब ने पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ की। हमने पर्यावरण का कुछ भी जतन नहीं किया, नहीं वृक्षों का जतन किया, इतने धुआं निकल रहे हैं उनका भी जतन किया। जितना पर्यावरण के साथ हम सब ने छेड़छाड़ की है, इतना पर्यावरण हमारे लिए ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। और एक बात याद रखना, हमारा जीवन परमात्मा, आत्मा और प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए जितना प्रकृति को हम समझेंगे, इतनी हमारी आत्मा प्रबल रहेगी और परमात्मा की ओर हमारी गति होगी। इसलिए हम सब ने बेरहम पहाड़ को तोड़ दिए, वृक्षों को तोड़ दिए, जंगलों को तोड़ दिए, क्या क्या नहीं किया हम लोगों ने। इसलिए पूरा पर्यावरण संतुलित नहीं है, असंतुलित है आज। इसलिए कभी भी बारिश आ सकती है। तो आइए भाव के साथ, आदर के साथ इस ग्रंथ को हम प्रणाम करेंगे। हमारे शब्दों में नहीं, महर्षि भगवान वेद व्यास जी के शब्दों में, शिव महापुराण अंतर्गत भगवान ने जो शब्द गाए हैं उनके द्वारा इस ग्रंथ को हम प्रणाम करेंगे। वंदे शिव पुराणं सर्वदा प्रसन्नता पूर्वक आदर के साथ इस ग्रंथ की वंदना करता हूं। प्रसन्न दी, प्रसन्न बुद्धि से, प्रसन्न चित्त से, प्रसन्न चेहरे से हम प्रणाम करते हैं। सर्वदा हम 3 घंटे के लिए सब कुछ हम छोड़ देंगे और पूरे ब्रह्मांड में मैं अकेला हूं, ऐसा भाव प्रकट करके मैं परमात्मा प्रसन्न होकर आपके वांग में स्वरूप शिव महापुराण भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। प्रसन्न धी, प्रसन्न रहना परमात्मा की श्रेष्ठ उपासना है। मन प्रसन्न, चित्त प्रसन्न, प्रसन्न रहना बुद्धि का विषय है। प्रसन्न धी, प्रसन्न बुद्धि से मैं प्रणाम करता हूं। सिर्फ प्रणाम नहीं, प्रसन्नता पूर्वक में वंदना करता हूं। संसार के आदि व्याधि उपाधि सब कुछ छोड़ देता हूं मैं, आपको संपूर्ण समर्पित होकर मैं शिव महापुराण भगवान को प्रणाम करता हूं। धन्य शिव महापुराण से कथा परम पावन, जो जगत को पावन करती है, जीवन को धन्य करती है। यस्य श्रवण मात्रण पापिया नपि मुक्ति भग। कोई पापी सुनता है, पुण्यवान सुनता है, कोई भी, सबको मुक्ति प्रदान करने वाला ये ग्रंथ है। मुक्ति का अर्थ हमने एक ही दृष्टि से देख लिया। मुक्ति शब्द मिलते ही बस एक ही सोच प्रकट हो जाती है कि मरने के बाद कुछ गति हो रही है। नहीं नहीं, एक दृष्टि से मुक्ति को कभी नहीं देखना चाहिए। मुक्ति के बहुत सारे अर्थ भगवान विष्णु जी ने देवताओं को समझाया है, और शिव महापुराण ग्रंथ में विष्णु जी ने महादेव के महिमा बहुत गाई है। स्वयं श्री हरि ने कहा, हे देवताओं, शरीर छूटने के बाद कुछ गति हो रही है, उसको ही मुक्ति तो ठीक है, लेकिन बहुत सारा जीवात्मा बंधनों में पड़ा है। इस सर्व बंधनों में से वो स्वतंत्र होना चाहते हैं, और जो स्वतंत्रता है वही उनके लिए मुक्ति है। हर कोई व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहते हैं। कर्जे में से मुक्ति, चिंता में से मुक्ति, रोग में से मुक्ति, व्याधि में से मुक्ति, उपाधि में से मुक्ति,
और कोई बंधन में पड़ा है तो बंधन में से मुक्ति। इसलिए मुक्ति को एक दृष्टि से नहीं, बहुत सारी दृष्टि से मुक्ति को देखा है। पाप में से मुक्ति, पाप का अर्थ क्या है? पाप को हम देख नहीं सकते, पाप का हम चित्र भी नहीं दौड़ सकते, कुछ भी नहीं हो सकता। पाप का अर्थ है नकारात्मक वृत्ति, नकारात्मक विचारधारा, नकारात्मक प्रवृत्ति जो खंडन करने वाले, दूसरों को दुख देने वाली है, दूसरों को पीड़ा देने वाली है। उनको ऋषि मुनियों ने पाप शब्द से एक दो शब्दों में बात समझा दी। पुण्य का अर्थ है सकारात्मक वृत्ति, सकारात्मक प्रवृत्ति, सकारात्मक विचारधारा। बस सबका शुभ हो, सबका मंगल हो, सबको सुख मिले, सबका आदर हो। इसलिए मेरी सनातनी परंपरा इतनी उदार परंपरा, सबको सुख भी मिले और सबको आरोग्य भी मिले। लेकिन सुख और आरोग्य किसको मिलेगा? जिनका भद्र भाव है, जिनकी भद्र दृष्टि है, जिनकी भद्र विचारधारा है, जिनकी अभद्र दृष्टि, जिनकी अभद्र विचारधारा, जिनका अभद्र व्यवहार है, वो दुनिया में कभी सुखी होने के लिए योग्य नहीं है। इसीलिए ऋषि मुनियों ने पहले सूत्र दे दिया, सर्वे भवन्तु, सबको सुख मिले, सबको आरोग्य मिले, लेकिन सबको नहीं मिलता। भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। भगवान प्रकट होकर ऋषि मुनियों को कहने लगे कि मेरे पास से कुछ मांगो, तो ऋषि मुनियों ने कह दिया सबको सुख मिले, सबको आरोग्य मिले। तो भगवान ने कहा सबको नहीं मिलता, किसको मिलता है? सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। इसलिए भगवान महादेव की कथा श्रवण करने से मनुष्य पुण्य तो अर्जित करता है, लेकिन उसकी विचारधारा बदलती है, उसका व्यवहार बदलता है, उसकी वाणी बदलती है, उसकी रहने की जो ढंग है उनमें कुछ बदलाव आता है। और शिव महापुराण ग्रंथ में एक बहुत बड़ी बात कही, कोई मनुष्य यहाँ आकर कथा श्रवण न करे, लेकिन यहाँ आने मात्र से सदाशिव महास्थानम परम धाम परम पदम, यहाँ पहुँचने मात्र से ये मनुष्य परम धाम का अधिकारी है, परम लोक का अधिकारी है, इस सुख का अधिकारी है। जो इस स्थान को कहते सदाशिव महास्थानम, ये स्वयं भगवान शिव जी का स्थान है और सामान्य स्थान नहीं, सदाशिव महास्थानम, परम धाम देने वाला, परम पद देने वाला, सुख देने वाला, शांति देने वाला। इसलिए जो महादेव की कथा श्रवण कर रहा है वो कृतार्थ है, और कथा श्रवण करते करते अपने जीवन को कृतार्थ मानना भी चाहिए और स्वयं को कहना चाहिए कृतार्थ